मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, वह है लाइट। लाइट में अभी तक आपने पढ़ा लाइट क्या होती है और लाइट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को आपने सोल्व किया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फिजिक्स चैप्टर में वह होती है न्यूमेरिकल से। अब स्टूडेंट को न्यूमेरिकल से डर लगता है, वे न्यूमेरिकल से भागते हैं। उन्हें लगता है कि न्यूमेरिकल ऐसी चीज है जो कभी सोल्व ही नहीं हो सकता। अगर कोई सोल्व कर ले फिर भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चले आपकी जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल से रिलेटेड उस न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे और प्रत्येक न्यूमेरिकल को देखेंगे। ये न्यूमेरिकल आपका ऐसा लगेगा जैसे वह आपका एक खेल है, प्ले विथ न्यूमेरिकल। आप उसके साथ खेलना शुरू करेंगे। तो चले हम लोग खेलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। सबसे पहले आज का जो चैप्टर हम लाए हैं वह है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तो देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर रिफ्लेक्शन है उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जिसमें विद्यार्थी को आप लोग को जो कंफ्यूजन होती है उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आज का हम लोग चैप्टर ले चलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर से हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ते हैं मिरर। ये मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर ये क्या होती है, मिरर के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से स्टडी किए। ये मिरर क्या होती है और ये मिरर को टाइप्स का ये स्टडी किए हैं। एक टाइप्स ऑफ मिरर इसका स्टडी हम लोग किए हैं कि मिरर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर में हम लोग पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सोल्व कर चुके हैं। अब स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में बांटेंगे। एक हो कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इस दोनों मिरर में जो प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल में उसका स्टडी हम लोग आज करने वाले हैं। तो चले देखेंगे मिरर। मिरर को दो कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। एक है कॉनकेव मिरर और सेकेंड है, फर्स्ट हो गया कॉनकेव, सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। दो कैटेगरी में मिरर को बांटेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हमें याद रखना है कि जो कॉनकेव मिरर होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें जो मिरर फॉर्मूला बनेगा, मिरर फॉर्मूला वह जो है कुछ इस तरह से होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f ये फोकल लेंथ को इंडिकेट करेगा। f फॉर फोकल लेंथ, f इंडिकेट करेगा फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ को इंडिकेट करेगा। v इमेज को इंडिकेट करेगा और u ऑब्जेक्ट को। ध्यान देना है, f फोकल लेंथ को इंडिकेट करेगा, v इमेज को इंडिकेट करेगा और u ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। तो इसे हम मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर लेंथ में हो तो इस जगह प्लस ना होगा माइनस होगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेकेंड
r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f, r ए रेडियस को शो करेगा और f फोकल लेंथ को शो करेगा, या इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r/2, ये सेकेंड फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2। थर्ड है m इज इक्वल टू माइनस v/u या hi/ho। m मैग्निफिकेशन को शो करेगा, m मैग्निफिकेशन को शो करेगा, v इमेज को शो करेगा और u ऑब्जेक्ट को शो करेगा। hi इमेज का जो हाइट होगा उसको hi से इंडिकेट करेंगे और ho ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसे ho से इंडिकेट करेंगे। तो क्लियर हो गया, हम लोग ये सी फॉर्मूला को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। सी फॉर्मूला को याद रखना, 3 फॉर्मूला पर ही एक टोटल न्यूमेरिकल आपका सोल्व होने वाला है। तो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड और थर्ड। अब देख लेते हैं कि किस कंडीशन में यह निगेटिव होता है और किस कंडीशन में पॉजिटिव होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं, उसको ध्यान से रखना है कि निगेटिव कब होने वाला है और पॉजिटिव कब होने वाला है। अगर इस पर आप क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। सबसे पहले अगर कौन केस की बात करें और कौन वेक्स की बात करें, यू इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे, मिरर से, और मिरर के किस पॉइंट से, पोल से। पोल से ध्यान रखना है, पोल से डिस्टेंस किससे, पोल, ये मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल से इंडिकेट करेंगे। पोल से डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का, हमेशा निगेटिव होगा, इस बात को ध्यान देना है। और कौन, वेक्स में भी यही होगा, हमेशा निगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव है, इस पॉइंट को ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट क्या क्लियर करना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव हो चाहे किसी भी मिरर में हो। सेकेंड पॉइंट ध्यान देना है इमेज को लेकर के, तो इमेज इसमें दोनों बनेगा, एक पॉजिटिव निगेटिव भी बनेगा और एक पॉजिटिव भी बनेगा, दोनों इमेज फॉर्म होगा। इसमें सिर्फ जो इमेज बनेगा वह पॉजिटिव में आएगा, इस बात को ध्यान देना है। थर्ड लिखना है जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ इसमें निगेटिव होगा और इसमें पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब इसमें ध्यान देना है एक और पॉइंट का, हुआ है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या होगा, -v/u होगा, -v/u होगा। हाँ, मैग्निफिकेशन में अगर वह वर्चुअल हो तो वह उसको हम क्या ले चलेंगे, प्लस की ओर ले चलेंगे, अगर जो है रियल हो तो माइनस की ओर ले चलेंगे। तो इस पॉइंट को अगर नोट करेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हमेशा ऑब्जेक्ट जो है निगेटिव में रहेगा। हाँ, इमेज जो है इसमें दोनों में रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव में, और इसमें पॉजिटिव में एक फोकल लेंथ निगेटिव पॉजिटिव, एक क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपको जो है इस पॉइंट को ध्यान में एक बार फिर से देख ले तो हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं होने वाला है। चलिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर पड़ा है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट a distance of 10 centimeter in front of converging mirror of focal length 20 centimeter. Find the position, nature and size of the image found. क्लियर हो रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये हाइट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर है
और उसका डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज कर रहा है। और कन्वर्जिंग मीन्स क्या होता है, कॉनकेव। कॉनकेव एक क्लियर हो गया कि जो आपका मिरर आने वाला है वह कौन सा है, कन्वर्जिंग मीन्स कॉनकेव। कन्वर्जिंग मीन्स कॉनकेव। ये क्लियर हो गया कि कौन सा मिरर है आपके सामने पड़ा हुआ, कन्वर्जिंग है, यानी कि कॉनकेव मिरर है, राइट। चलिए अब है एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट। हाइट कितना है ऑब्जेक्ट का, 3 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट के लिए क्या करेंगे, HO लिखेंगे और कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब इसको देखना है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हाइट ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है प्लस, ये भी क्लियर है। ऊपर हाइट है ना, ऊपर है तो पॉजिटिव होता है। ये क्लियर हो गया कि हाइट है क्या है, जैसे ये मिरर है और ऑब्जेक्ट उस ओर है तो ये पॉजिटिव होता है, अगर नीचे रखें तो नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान में देखना है कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ऊपर की ओर रहेगा पॉजिटिव, नीचे की ओर रहेगा तो नेगेटिव। ये क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये हमें हाइट क्लियर है। हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का। 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसको नेगेटिव करेंगे पॉजिटिव करेंगे, इसमें नो कंफ्यूजन, क्योंकि हमने अभी बता रखा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव होने जा रहा है। बात को ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होने जा रहा है, पॉजिटिव नहीं होने वाला है कभी भी नहीं। हाँ कभी भी ऐसे नहीं क्रोध में आप नेगेटिव पॉजिटिव कर दीजिएगा, नहीं, ठंडे दिमाग से सोचना है कि इसमें क्या करें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव सोचना है। चलिए ये तो सोच लिए। नेक्स्ट अब क्या है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ की बात करें, यानी कि एफ, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ की बात करें तो कितना है 20 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें जो है गड़बड़ा जाते हैं और कभी कभी घड़बड़ा भी जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। तो इसमें क्या होना, निगेटिव, क्यों, कॉन्केव है, ये क्लियर हो गया। तो ये 3 पॉइंट वो क्लियर हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज का किसका फाइंड करना है, इमेज। इमेज पता नहीं, व्हाट नहीं पता ना, देखते हैं क्या देखेंगे। अभी आपने क्या देखा, इमेज फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में आपने क्या देखा, 1/x इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। क्लियर, ये तो अधिक है ना, मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए जिसका जो वैल्यू है उसको पुट कर डालते हैं, 1/f। f का वैल्यू कितना है -20, -20 क्लियर हो गया। v कितना है पता नहीं, चलिए छोड़ देते हैं इसे। 1/u कितना है -10। चलिए अब क्या है, ये नेगेटिव है नीचे, उसको ऊपर कर लेते हैं, अच्छा रहेगा सॉल्यूशन में। ये जो नेगेटिव है नीचे ऊपर कर लेते हैं, ये भी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। चलिए आप क्या करते हैं, ये जो है -1/10 है, उसको हम लेफ्ट साइड ले चलते हैं। इसको किधर चले, लेफ्ट साइड। पहले से लेफ्ट साइड में क्या पड़ा हुआ है, -1/20 पड़ा हुआ है, उसको लेफ्ट साइड ले गए, किसको, -1/10 को, तो माइनस है तो क्या होगा, ये प्लस होगा, ये भी क्लियर। चलिए राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है, 1/v पड़ा हुआ है राइट हैंड साइड में। अब चलिए इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, आपने पढ़ा है एलसीएम, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा 20। चलिए भी क्लियर है, 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो क्लियर 1 आएगा, और 1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब क्या यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए। आप 20 में 10 से डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा 2, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आने वाला है।
ये भी क्लियर। चलिए 1/v क्लियर है। अब कितना है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, काम का होगा किसका, हम लोग जो है फंक्शन होगा इसका नेगेटिव का, लेकिन वैल्यू किसका रहेगा, पॉजिटिव का। चलिए तो इसमें कितना होगा, 2 है और -1 तो 1/20 हो जाएगा। पावर ज्यादा 2 है ना, इसलिए उसी का वैल्यू रखेगा साइन 1/v। आप आपके सामने क्या पड़ा है, 1/20 इक्वल 1/v। अब चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, v में 1 से तो v होगा और 20 में 1 से तो 20 होगा। सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब ये क्या आ गया, प्लस में है और प्लस में यानी कि ये मिरर है और ये जो प्लस में आ रहा है इसका मतलब कि किधर होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा। एक क्लियर है कि लेफ्ट नहीं होगा, कभी हमेशा राइट में होगा, हमेशा क्या होगा, ये राइट में होगा। यानी कि इस साइड बन रहा है इसका, और ये क्या बन रहा है, इस साइड बन रहा है ना, ऊपर की ओर बन रहा है, क्योंकि ये जो है क्या है प्लस में, तो क्या होगा, ये वर्चुअल होगा। और क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और क्या होगा, इरेक्ट होगा। यानी क्लियर हो गया कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वह 20 सेंटीमीटर होगा और वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें क्या पता है, ये क्या हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका हाइट कितना है। हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो हाइट हमें पता है, तो ले चलेंगे किसको, मैग्निफिकेशन में। तो मैग्निफिकेशन में हमने क्या पढ़ रखा है, HI/HO इक्वल टू -V/U। HI क्या हो गया, I हो गया हाइट ऑफ इमेज, HO क्या हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V क्या हो गया, ये जो है डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, इमेज का, किससे डिस्टेंस है, मिरर से। U क्या हो गया, डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का, कहाँ से डिस्टेंस है, मिरर से। एक क्लियर हो गया। चलिए अभी जो है ये क्या है, H1/HO HI/HO इक्वल टू -V/U। ये तो क्लियर हो गया था। चलिए अब इसका जो वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो I फॉर इमेज, ये पता नहीं है, छोड़े इसको रख लेते हैं। और HO यानी क्या है, हाइट, किसका हाइट, ऑब्जेक्ट का। ये कितना है, +3 इक्वल टू -V, V कितना निकला 20, U कितना आया था, U था 10, माइनस में था ना, -10। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब दोनों माइनस है, क्रॉस कर दिए, अब पॉजिटिव में आ गए। चलिए 2 टाइम्स ये भी क्लियर हो गया। तो क्या मिला, HI/3 इक्वल टू 2/1, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो HI इक्वल टू 6 और 6 क्या आने वाला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव यानी कि हाइट अगर जो है पॉजिटिव हो इमेज का तो ऊपर की ओर बनेगा। ये तो क्लियर हो गया, ऊपर की ओर बनेगा, और ऊपर की ओर बनेगा तो वर्चुअल, V फॉर वर्चुअल और E फॉर इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अभी हमने यही लाया था कि वर्चुअल और इरेक्ट बनने वाला है। तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, इसमें न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। चलिए क्या पड़ा हुआ इसको देख लेते हैं। आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान है। When an object is placed 20 centimeter from a
कॉनकेव मिरर। एक क्लियर हो गया कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव। चलिए पहले मिरर को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मिरर को कि कौन सा मिरर आपके सामने है। एक क्लियर हो गया। आप जो है ऑब्जेक्ट को कितना रखें, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है। किससे रखा हुआ है, मिरर से उसका डिस्टेंस है। तो सब इसको अब है ऑब्जेक्ट कितना हो गया 20, और 20 माइनस होगा तो प्लस होगा। ये कंफ्यूजन दूर। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव साइन में आता है। इस बात को ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट निगेटिव, तो निगेटिव साइन डाल देते हैं इसके साथ। और इसमें सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर डालेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, क्या कहता है, ए रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। एक रियल इमेज में है मैग्नीफाइड हो रहा है। मैग्नीफाइड मीन्स एम कितना हो रहा है 3 टाइम्स। कितना है 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन इसका कितना है 3। और कौन सा बना है, ए रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, और निगेटिव होगा। याद रखना है, रियल इमेज क्या होगा, निगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज पॉजिटिव होगा। चलिए, तो ये रियल इमेज है इसलिए निगेटिव हुआ। एक क्लियर हो गया। अब क्या देखना है फर्स्ट में, चलिए ऑप्शन ए क्या कहता है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसमें फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, और फोकल लेंथ क्या होगा 1। चलिए एक क्लियर हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ। अब इसके लिए अगर मैग्निफिकेशन की बात हो और इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता नहीं है, क्या होता है, तो सब गड़बड़ नहीं। आप देखिए कोई गड़बड़ होने वाली बात नहीं है। क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद हो गया हो, नहीं था याद, अब याद हो गया। तो -v/u, ये भी क्लियर। चलिए एम कितना है -3, v कितना है पता नहीं, u कितना है -20। क्लियर हो गया, u कितना है -20। अब देखेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना 60 माइनस v = 60। अगर जो है v की बात करें तो -60 सेंटीमीटर। v कितना हो गया -60 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको पता चल गया कि ये जो इमेज कितने डिस्टेंस पर है, -60 सेंटीमीटर पर है। इमेज कितना है -60 सेंटीमीटर पर। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि हमें फोकल लेंथ पता करना है। चलिए मिरर फॉर्मूला की ओर। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या याद है, 1/a = 1/v + 1/u। एक क्लियर हो गया, बहुत आसान है मिरर फॉर्मूला। इसमें क्या क्या पता है, फोकल लेंथ तो याद निकालना है, कैलकुलेट नहीं करना, फाइंड आउट करना, कोई बात नहीं। v कितना है -60। चलिए ऊपर कर लेते हैं, नीचे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, और u कितना है -20। इसे भी -20 है, इसे भी ऊपर कर लेते हैं, ठीक रहेगा। चलिए, ये तो इसका अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का हो गया। आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वो तो आपको पता है। 60 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है, ये भी क्लियर हो गया। 60 में 60 से डिवाइड करेंगे 1 आता है, वो भी जानते हैं। तो -1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा -1। चलिए ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना है 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 3 आता है। और 3 में -1 से तो कितना होगा -3। अब -3 हो गया। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या होने वाला है -4 होने वाला है। अब बाय 60, चलिए किसका वैल्यू था 1/f का, हमें तो कैलकुलेट करना f का। तो 1/f =
-4/60 और अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या होगा -4f, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे कर देंगे इक्वल टू 60। तो f इक्वल टू क्या मिलने वाला है 60/-4 इक्वल टू -15 मिलने वाला है और -15। चलिए आपको एक बात ध्यान दिला दें, -15 क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ कंकेव में हमेशा निगेटिव होता है, याद रखना है। तो हमें निगेटिव आंसर भी है ना, इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको समझ में आया होगा कि फोकल लेंथ निकालने के लिए अब जो है उसका नेक्स्ट हम बी की ओर देखते हैं। ये बी क्या है, चलिए इसको बी को भी देख लेते हैं। अब हम बी को देखते हैं। बी में क्या है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गिव ए वर्चुअल इमेज 3 times द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक कौन सा इमेज आ गया, वर्चुअल इमेज, तो कितना टाइम्स 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स के लिए हम लोग एम क्या होगा -p प्लस, वर्चुअल में क्या पढ़े हैं कि हमेशा प्लस होता है, तो प्लस क्या होगा 3 टाइम्स यानी कि 3। चलिए ये भी क्लियर हो गया, 3 टाइम्स है 3। और हमें अभी फोकल लेंथ कितना निकाले हैं, फोकल लेंथ -15 निकाले हैं, ये सेंटीमीटर में निकाले हैं तो सेंटीमीटर में लिख दिए। चलिए ये भी कैलकुलेट आपका क्लियर हो गया। अब हमें क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, -v/u और m कितना है 3 है, पॉजिटिव में है तो 3 = -v/u। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में u से, तो 3u = -v और v को अगर प्लस करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। ये क्लियर हो गया, ये v क्या हो गया माइनस हो जाता है। अब हम फिर से चलेंगे मिरर फॉर्मूला की। चलिए फिर से मिरर फॉर्मूला की ओर चलते हैं। ये मिरर फॉर्मूला क्या होती है आपको पता है, 1/a = 1/v + 1/u। इतनी बार बोले ना आपको तो याद ही ऐसा ही हो जाएगा, ऐसे भी आप टैलेंटेड लगते हैं। चलिए देखते हैं 1/a = 1/v + 1/u। एक क्लियर हो गया। अब ये कितना आपके सामने है -1/-15, -15 को अगर माइनस को ऊपर कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है, ये 1/, और v कितना है देखिए -3u, यहाँ पर -3u, माइनस को ऊपर कर दे अच्छा रहेगा। चलिए और u हमको पता नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं। चलिए 3u और u है उसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3u। ये तो क्लियर हो गया 3u, और 3u उसे 3u में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 और -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 - 1 आने वाला है। ये भी क्लियर हो गया। 3u में 3 से u से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलने वाला है, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 मिलने वाला है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए 1/15 इक्वल टू -1/15 इक्वल टू कितना है -1 + 3/3u। चलिए कितना होगा 1/15 इक्वल टू कितना होगा, ये 2 होगा /3u। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो -3u में -1 से तो -3u, और 15 में 2 से तो कितना मिलेगा 30 मिलता है। और क्या है u इक्वल टू क्या होगा 30/-3 इक्वल टू -10 मिलेगा, -10 मिलेगा। तो माइनस मिला, इसका मतलब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव साइड में आता है। तो किस नेगेटिव साइड में आया, इसका मतलब
आंसर क्लियर है। तो चलिए आपको सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ये भी बहुत इजी होने वाला है, टेंशन इसको भी नहीं लेना। न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इजी होगा और इतना इजी होगा कि सबसे अगर फिजिक्स का पेपर आ जाए और अगर कोई बोले सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे तो आप जो है आप मूड करके बोलिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे लिए कुछ भी नहीं नथी। चलो बहुत अच्छा है, तो इसको और इजी बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आपके सामने एक क्वेश्चन जो पड़ा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। चलिए ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर। चलिए कॉनकेव है तो कॉनकेव ये नोट करते हैं, कॉनकेव है ना। ये कॉनकेव क्लियर हो गया। आप कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ हमें पता है 4, फोकल लेंथ कितना है 4, तो फोकल लेंथ एफ और एफ कितना है 4 पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव में हमेशा निगेटिव होता है, तो क्लियर हो गया ना, निगेटिव होता है। हाँ, और कॉन्वेक्स की बात करें तो पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान देना है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव और कॉन्केव में फोकल लेंथ निगेटिव। चलिए क्लियर हो गया होगा, फोकल लेंथ निगेटिव आ गया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर टॉल, ये टॉल की बात कर रहा है, इसका मतलब कि हाइट की बात कर रहा है। किसका हाइट? ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव की निगेटिव, इसमें कंफ्यूजन, ये भी कंफ्यूजन दूर होगी। क्यों? क्योंकि हाइट है ना ऊपर की ओर है और ऊपर की ओर क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आपके क्या है नेक्स्ट है, ईच प्लेस 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच, और मिरर से कितना डिस्टेंस पर है 9 सेंटीमीटर, यानी कि यू कितना होगा 9 सेंटीमीटर, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो आप जानते हैं इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर? चलिए ये तो क्लियर हो गया। आप क्या फाइंड आउट करना है, ये हमें ऑब्जेक्ट पता है, फोकल लेंथ पता है, तो फिर से चले मिरर फॉर्मूला की ओर, मिरर फॉर्मूला की ओर चले। अब तो याद हो गया वो ना मिरर फॉर्मूला। चलिए क्या है 1/f = 1/v + 1/u, f कितना है 1/f -4 है, चलिए -2 ऊपर रखते हैं अच्छा रहेगा। 1/v पता नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं उसको। u पता है? हाँ पता है, कितना है माइनस है 1/9, माइनस को ऊपर कर दिया, टेंशन नहीं लेने का। चलिए अब क्या है उसको जो -1/9 को फिर से हम लेफ्ट पहुंचाते हैं। चलिए उसको लेफ्ट ले जाते हैं, 1/-1/4 लेफ्ट में पहले से मौजूद है, ये बेचारे आ गए माइनस में, तो साइन को चेंज करते हुए क्या हो गए प्लस में 1/9 प्लस में आ गए। ये तो पहले से राइट में थे, चलिए इनको राइट में ही रखते हैं, राइट में ही रखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये दोनों का एलसीएम आप तो जानते हैं कितना होता है 36, याद हो गया होगा 36। आप 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। चलिए अब क्या है 36 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आने वाला है। ये भी क्लियर हो गया। तो 1/v = कितना है -9 + 4/36। अब चलिए इसको ऑपरेशन पता कर देते हैं, क्या होगा -9 है प्लस है, तो क्या होगा -5/36 = 1/v। ये भी क्लियर हो गया, बहुत आसान लग रहा है ना। चलिए अब इसमें इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो -5 में v से -5v = और 1 में 36 से तो कितना होगा 36, और v = 36/-5 क्या मिलने वाला है नेगेटिव मिलने वाला है, और कितना मिलने वाला है
ये 7 पॉइंट कितना होगा 7.2 मिलने वाला है। 7.2 और ये सेंटीमीटर में मिलने वाला है, क्योंकि सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट किया था। चलिए, तो ये आ गया, ये निगेटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव क्या होगा, और आप देखेंगे इमेज जो है वर्चुअल होगा कि रियल होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव हमें मिला, तो निगेटिव क्या होता है, रियल इमेज होता है। और ये जो है इन्वर्टेड होता है कि इरेक्ट होता है, तो यह इन्वर्टेड होता है। इसमें क्लियर हो गया कि हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। तो हमने इसका नेचर भी जान लिया, पोजीशन भी जान लिया, समझे, ये क्लियर हो गया। तो बहुत आसान से आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो हमने इसमें जो क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था, आपको अभी बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट वीडियो पर डालते रहेंगे, कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे। अभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल से, तो हमें आप कमेंट में जाकर लिखिए, हम आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। और तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।